का आयोजन नेशनल फेडरेशन ने किया। कुछ बातें हैं, कुछ जिज्ञासा है। एक संगठन होने के नाते अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज इग्नोर करना। हो सकता कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे मालूम नहीं है और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे ख्याल से कुछ प्रपोजल लिस्ट भी हैं जिन्होंने कोई जमा किए थे, वो मैटर भी यहाँ आएगा, फार्मेसी का मैटर भी यहाँ आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए, जब तक जो है जितने यहाँ 25 व्यक्ति बैठे हैं, 30 लोग बैठे हैं, जब तक इनको मालूम नहीं होगा तो कदम फिर कैसे आगे फास्ट पड़ेगा। आज की बैठक का ठीक है, एजेंडा केवल यही है कि भाई कल हमें क्या बोलना मिले, लेकिन बोलना पहले ये देख लीजिए कि हम कहाँ से कहाँ चले गए। उसके बाद अगला स्टेप है हम शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज अगर हम फिर वहीं से काम शुरू करेंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। मैं जो ये साहब बैठे हुए हैं और भी होंगे, शायद प्रपोजल जमा करने वाले कितने लोग हैं यहाँ उपस्थित इस बैठक में, कितने लोग हैं? आप भी है ना, आप दो लोग हैं ना, केसर जी है नहीं केसर साहब तो है ही, नाम होगा आपका भी, दो होने वाला है और दो ही है ना बच्चे लोग। देखिए, पहली बैठक जब आईडीसी की हुई थी 2017 में, उसमें जो है 29 पैनलिस्ट गए थे, दो बाद में गए कोर्ट के माध्यम से, एक जो है सेब नाइक के माध्यम से, और एक दो गए हैं फिर पीएमओ के माध्यम से। तो पहली बैठक में 29 पैनलिस्ट थे। बाद में फिर जब ये कहा गया, उस मीटिंग में हम भी थे, क्योंकि पूरी इंडिया के लोग उस पहली बैठक में थे, कमेटी ने कहा कि जो ऐसा है, अब कोई इतने ला रहा है, कोई इतने ला रहा है, कोई इतने ला रहा है, कि आप एक काम ज्वाइंट प्रपोजल बनाइए, आप सब इकट्ठे होकर के एक प्रपोजल बना लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं टॉपिक है, वो बार बार रिपीट वही हो रहा है, आप वही लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं, तो इसलिए एक कॉमन प्रपोजल आप दे दीजिए। अब उसमें उस समय 29 थे, ठीक है, बाद में फिर आपके 22 रह गए, तो अब वो उनमें से जो 7 हैं वो लोग उपस्थित नहीं है इन 7 में। तो मेरा जानने का तात्पर्य आप भी हैं, आप उस 29 में नहीं है, 22 में नहीं है, 22 में सर आज 22 में नहीं है ना, 22 में है, मैं वही कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जो 22 से अलग 7 थे, जिसमें रेहनुका, धाबे, सदाशिव वाले, महाराष्ट्र वाले, ठीक है ना, कई लोग 7 लोग हैं, रेहनुका मंत्री थे, बॉर्डर पे रुक गए, जो भी है सर, प्लीज मेरा कहना, मैं ये पूछ रहा था कि जो है एक्चुअली वो क्यों फिर उस ज्वाइंट वाली में क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण रहा कि 29 थे वहां पे, बाद 22 रह गए, तो 7 क्यों नहीं आ पाए, क्या कारण रहा? क्योंकि उनका कहना कि हमें सुना नहीं गया, क्यों सर? और जो कमेटी कहना है कि भाई आप समय पे नहीं आए, आप हमसे मांगा था, हमने आप लोगों से, आपने दिया नहीं, ये तो कारण हुआ। तो अब वो ना तो उल्टा साहब फिलहाल पहुंच पाए हैं, ना जो मिसकम्युनिकेशन और ईगो था। अच्छा, हाँ नहीं ठीक है, अब आईटी का कोई नहीं हो सकता ना सर, आप उसके ईगो का होता है, 22 होगा, आपके सामने 29 लोगों को बुलाया गया था, 22 लोग आए, 7 लोग उसमें विरोध किए, ठीक है। दूसरा, चलिए अब वो सूची में बाद में 7 बात कैसे क्यों हुए, क्या काम रहा है, तो उनको पता होगा, ठीक है ना। दूसरा, देखिए बात चल रही है कि आंदोलन किया जाए, अभी मैं पढ़ रहा था स्टार्ट पे, या फिर जो है हम किसी और दूसरे रास्ते से निकाले जाए। देखिए मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ध्येय है ना, हमारा मेन ध्येय जो एक होनेस्टली प्रैक्टिस है इलेक्ट्रोपैथी का, उसका ध्येय केवल एक ही है कि इलेक्ट्रोपैथी को मेडिसिन मिल जाए, कौन दिलाए उसका मतलब नहीं है उसको, ठीक है ना, मेन सही है उसका। तो इसलिए जो है अब आईडीसी ने जो क्राइटेरिया दिया है, जो उस 22 में वो अच्छे से जानते हैं, मैं तो 22 में नहीं हूँ, ठीक है, मैं तो बाहर हूँ, एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, नहीं मैं तो बाहर ही, ठीक है। अब शेख साहब बैठे हैं और भाटे साहब बैठे हैं, इनको मालूम होगा कि भाई क्राइटेरिया क्या, जो माइनर क्या था क्या है, अब वो मैनिपुलेटिव है नहीं, वो मेरे पास ओपीडी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो क्राइटेरिया दिया गया है उसमें 3 चीज मांगी, ठीक है ना, कि कोई भी फार्मेसी, अब यहाँ फार्मेसी वाले बैठे होंगे जो दवाई बनाते हैं, चाहे वो फ्लैगिनोल फोर्ट बनाने वाले हो, चाहे जो बायो फार्मा वाले हो, चाहे एमएसपी वाले हो, चाहे अदर मेडी फार्मेसी वाले हो, क्योंकि उस 22 प्रपोजल में कम से कम 1200 तो फार्मेसी वाले हैं, उस 22 में 8 7 केवल कॉमन है। तो जब
आईडीसी ये कह रही है कि भाई आप दवाई कैसे बनाते हैं, हमें ये बता दीजिए। आप केवल अपनी फार्मेसी बुला के या घर में जहाँ ही बनाते हैं आप बताइए हम दवाई ऐसे बनाते हैं। तो जो फार्मेसी वाले उस 22 लोगों में है क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि 6 फार्मेसी की लिस्ट उसमें है जो यहाँ प्रपोजल दिया उन लोगों ने, जिसपे माइन्यूट अब आया है यहाँ जनवरी का। उसमें 6 में मैटी फार्मास्यूटिकल भी है, उसमें एनएसएम वालों की भी है, उसमें किंग्स वाले भी है, उसमें आपकी रेवेसन भी है, एक जलंधर की भी है। उसमें 6 फार्मेसियां हैं जो लिस्टेड हैं। तो वो 6 की 6 में से क्या कोई ऐसी फार्मेसी नहीं जो बनाते हैं देखो जी मैं ऐसे बनाता हूँ दवाई, ये है मेरी दवाई, ठीक है। जहां तक दूसरा उसने मांगा क्लिनिकल डाटा, क्या क्लिनिकल डाटा दीजिए, ठीक है। अब क्लिनिकल डाटा जैसे कुछ बंधु हमारे कह रहे हैं बुरा तो मानना भाई, मेरे पास अगर आपके पास 200 होगा मेरे पास 1000 होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लगा के सर आप स्टाम्प पेपर पे लिख के 10-10 रुपए के फोटो लगा के आप दे दो बनवा के, दैट इज नॉट क्लिनिकल डाटा। आपने कौन सी मेडिसिन यूज की है, पहले उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। बस अगर आपने S5 से लीवर ठीक किया है तो आपकी S5 की रिपोर्ट आनी चाहिए। फिर उसके बाद पेशेंट्स को उसने लीवर सेल्स पे कैसे कार्य किया है वो रिपोर्ट आप बताइए, वो है क्लिनिकल डाटा, दैट इज नॉट। पेशेंट को हम कहते हैं आप बोल रहे 2 मिनट के लिए, वो ना मैं फोन करूंगा आपको, दैट इज नॉट क्लियर। ये ऐसी चाहती है। तीसरा आपका क्यूरिकुलम है आपका जनरल के मेडिकल जर्नल, चाहे इंडियन हो चाहे आपका इंटरनेशनल हो, वो आप प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। ये तीसरा चीज मांग रही है। अब अगर हम उस आईडी हमारे इनके बीच में जो आज इस टेबल पर बैठक हो रही है, अगर इस टेबल पर बैठे लोग ऐसे मौजूद हैं जो वो मेडिसिन बना के दिखा दें, आईडीसी को क्राइटेरिया दे दें, ठीक है ना, तो फिर आगे बढ़ने में और भी ज्यादा मजा है। देखिए मैंने कल व्हाट्सएप पे लिखा था कि प्रधानमंत्री या मंत्री मेरे घर का भी होगा ना, मेरा भाई मेरा बाप भी होगा ना, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। क्योंकि कोई भी मंत्री गलत रास्ते से आपको नहीं कहेगा कि आप रास्ते चलिए रास्ता जाइए, वो जब भी हम मिलेंगे वो हमें सॉफ्ट कॉर्नर बताएगा, सॉफ्ट कॉर्नर से हमें यूज करेगा, लेकिन फिर भी जो रास्ता दिखा देगा वो रास्ते को हमने जो है जाना ही होगा, वो एग्जाम तो देना ही होगा, फुलफिल क्राइटेरिया करना ही होगा। और वो चाहे शॉर्ट रास्ते से कर लो चाहे आगे लोग रास्ते से कर लो, ये तो आपका होना ही है। दूसरा, जब हमारे पास ऐसे हॉस्पिटल हैं, दिल्ली में चलता है, इंदौर में चलता है, बुरा मत मानना भाई, और गैंग्रीनोल 4 एक ऐसी दवाई है जो कैंसर ठीक करती है, तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो वही प्रूव कर रहा है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो वही प्रूव कर रहा है। गैंग्रीनोल 4 कह दिया ये अपने बड़ी मेडिसिन से, तो आप उसको दीजिए आईडी से तुरंत जाके और बताइए कहाँ जा आप आइए, ये हमारा डाटा है कैंसर वाला, तो डाटा वहां पूरा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दूसरा, नेतागिरी करने से फायदा नहीं है पांडे जी, आप भी मैं भी नेता हूँ, आप भी नेता हैं, ठीक है ना, बुरा मानना, मैं नहीं मानता। नेतागिरी करने से कोई फायदा नहीं होगा, ताली बजाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि अगर हमने कोई आज गलत स्टेप उठा लिया तो जहां आज आईडीसी की फाइंडिंग चली गई वो हमें एक कदम पीछे खींच ले जाएगी, वो हमें एक कदम पीछे ले जाएगी फिर जहां हम आगे जा चुके। इसलिए काम ऐसा कीजिए कि हम अगर आज यहाँ पे हैं तो कल आगे पहुंच जाए, ये मेन चीज आपकी होनी चाहिए आज की मीटिंग में। अब चाहे उसमें जो है मेरे फेडरेशन करे या जो है भाई सिन्हा साहब करें या जो है कोई भी का हाटे जी करे या थावरे जी करे या पांडे जी करे, कोई भी करे, मेरा कहने का मतलब ये है। दूसरा सर ज्यादा टाइम लूंगा मैं, दूसरा कि अभी हमारे श्रीवास्तव ने कहा कि 13 फरवरी को जो है ऑलरेडी क्रेडिट मिल गया, मानता मिल गया लखनऊ व्यक्ति को, कहीं नहीं लड़ रहे हैं, तो बाबा वो एक लेटर अगर आप हमें दिखा दें इन सबको तो ज्यादा अच्छा होगा। वो लेटर देखना चाहते हैं जिसमें आपने कहा कि लेटर जो है हमारे ये 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे, ये कल मेरे साथ बोल रहे देहरादून में कि माता मिल चुकी, मगर मिल चुके कहें हम लड़ाई कर रहे भाई, माता मिल चुकी, ठीक है सर, वो लेटर हमें चाहिए, देखना है। दूसरा, अभी बात डिमोस्ट्रेशन की हो रही है कि हमारे राष्ट्रीय जो है अब अगला डिमोस्ट्रेशन होगा, ठीक है, हम बताएंगे आप ये होता है, लेकिन मानता नहीं मिलती। और भागवत से यही कमर देगा आप डॉक्टर को मानता दे दो, वो भी कहेगा सर जो रास्ता दे दिया गया है किसी का, आइए पाठक साहब, ये जो है उस रास्ते को आपने पार करना है, वो बैरियर जो है ना, वो बैरियर को हमने छुपाना ही है, उसका टोल टैक्स।
अब चाहे आप जो है कैसे कर लो, माध्यम मंत्री से करो या आप जो है डायरेक्ट आईडी से कांटेक्ट करो। हाँ, मंत्री का माध्यम हमें मिल सकता है कि अगर जैसे आईडीसी कहती है कि नहीं, अब आईडीसी वाले जो है पहले आ चुके हैं जितने भी पेपर लिस्ट है, ठीक है, मंत्री में एग्जाम शुरू कर सकता है कि हम जो जा रहे हैं कल कि ठीक है सर, अब हमें नहीं सुना गया, वो लोग सुना गया, तो आईडीसी हमें भी सुने। हाँ, हमारे पास उनसे ज्यादा सामान है, हम प्रूफ करते हैं आपको। जैसा नहीं कि हमारे पास 3 चीज मांगे आईडीसी में, वो 3 चीज हमारे पास में है, वो हम देंगे। इसलिए आप बोलिए आईडीसी को, चेयरमैन को कि हमें वो सुने और हमें राष्ट्रपति। ये हमारा मेन पर्पज कल की बैठक में हो सकता है। ठीक है सर, और इसी के साथ मैं यही बुरा लगा, माफ करना है।